बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। उर्दू ख़त नस्तालिक लाहौरी तर्ज तख्ती नंबर 6 मुरक़बात के ज़ेल में आज हमारी तीसरी वीडियो है जो त्वा और छोटी बा पर मुश्तमिल है। त्वा से मुराद त्वा और ज़्वा है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है और यहाँ पर छोटी बा हम इसको लिख देते हैं। दोनों ऐसे हरूफ है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। हाँ, ये है फ़र्क, लंबी बा के साथ अगर त्वा को मिलाया जाए और छोटी बा के साथ अगर त्वा को मिलाया जाए तो इसमें यह फ़र्क है कि ये त्वा इस तरह एक हा की नुमा शक्ल की बन जाती है और फिर इस तरह ये इस तरह सिमट जाती है, छोटी सी जगह पे अपने आप को समेट देता है, ये वाला का जो है इसका। और अगर छोटी बा के साथ हम लिखेंगे तो ये हिस्सा थोड़ा सा छोटा होता है और बड़ा होता है और तिकोन नुमा शक्ल ये इख्तियार कर लेता है, इस तरह होता है। बस यही फ़र्क है, बाकी वही खीरे की तुखम की मानंद है। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई तकरीबन 2 कत है या पौना 2 कत है, चौड़ाई तकरीबन पौना कत है। इस तरह ये भी इस सूरत हाल पे इसको हम रख देते हैं, यानी पौना कत है और ये तकरीबन 1.5 कत है, 1 से 1/2। और इसमें भी तुख्मे खीरा की तरह एक शक्ल बनती है, खीरे की तुखम की मानद। और ये बा है, तो शुरू में हमने शायद नहीं बताया था कि ये अलिफ है और ये दूसरा हिस्सा दाल की तरह है। तो जिस तरह अलिफ 3 कत बना देते तो यहाँ पर हम इसको 3 कत बना देते हैं, लेकिन तीसरा जो हिस्सा है 3 कत के बाद ये थोड़ा सा मुड़ जाता है, सीधा नहीं होता है। बाकी उसी तरह बरसनुमा शक्ल इसका भी है और अलिफ का भी है। और ये जो छोटी बा है, जिस तरह हम मुफ्रद बा बनाते थे और इस तरह ये भी है, तो लंबाई के अतबार से ये 5 कत है और इस तरह जो गहराई है वो 1.25 कत है। और बाकी वही जिस तरह बा के गोद में इसको हम बनाते थे तो यहाँ पर भी इसको इसी बा के गोद में रख देते हैं। और यहाँ पर पौना कत है और यहाँ पर चौथाई कत, ये इसकी पैमाइश है। बाकी ये हौज़ की तरह है, ये अलग का गोल है, ये भी थोड़ा सा ऊपर है और ये थोड़ा सा ज़मीन के साथ लगा हुआ है। तो आपके सामने इंशाल्लाह हमको बना देते हैं। बिल्कुल इसकी सीध में, यानी तकरीबन 1 और दूसरे कत के बिल्कुल सीध में थोड़ा सा, जिस तरह ये सत्र अव्वल है, सत्र अव्वल ही के ऊपर हम इसको शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे 1.5 कत के बाद इसका अलिफ, और जो ही ये 2 कत मुकम्मल हो जाता है तो इसको हम इस तरह मोड़ देते हैं। देखो यहाँ पर फिर ऊपर वाला नोक में इस्तेमाल करता हूँ। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि कलम का इस्तेमाल इसमें ज़रूरी है और कलम का तरीका बंदा इसमें सीख ले तो लफ्ज़ मुकम्मल तौर पर आसान हो जाता है। तो यहाँ पर 2 कत आप देख सकते हैं, तीसरा कत जो है वो मुड़ गया है। अब दूसरा हिस्सा इसका क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ से इसको शुरू कर देते हैं और जो ही इसके करीब पहुँचेंगे तो फिर यहाँ से जल्दी इसको मोड़ देते हैं और कलम का ये वाला हिस्सा इसको जल्दी मोड़ देते हैं इन तीनों उंगलियों की मदद से। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि चौथाई कत इस तरह एक कत लगा देते हैं और इस तरह ऊपर थोड़ा सा मोटा कर देते हैं और ये अंदर से सीधा भी है। तो शक्ल इसकी ये बन जाएगी जिस तरह त्रिकोण बनता है, इस तरह हवा में। तो तुख्म कीरा है, लेकिन तुख्म कीरा भी ये इलाका कटा हुआ है और ये यहाँ पे पहुँचा हुआ है, तो त्रिकोण नुमा शक्ल इसमें होनी चाहिए। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता पर इसको हम सीधा कर देते हैं। फिर इसकी 2 लकीरें हैं, एक अंदरूनी लकीर है, इसको हम गुलाई की शक्ल में लेके आते हैं और ये गुलाई आते आते इसकी सीध में जब आ जाता है तो फिर इसको हम सीधा कर देते हैं। इस तरह बाहर की जो लकीर है ये भी इसकी सीध में लेकर आते हैं
और इस तरह एक त्रिकोण शक्ल हम बना देते हैं। देखें, तो यहाँ पर हमने बताया था कि ये कुंडनुमा शक्ल है और ये थोड़ा सा पतला है और ये थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। बाकी वही तुखम है, तुखम खीरा, और ये वही अलिफ है, यानी ऊपर जो है बरसनुमा शक्ल है और वही 3 कत है। तीसरा कत जो है मुड़ा हुआ है। इसकी जो पैमाइश है आप देखें, ये तकरीबन 1.25 कत है, 1 से 1/2 है, या 1.5 कत है, और ये तकरीबन 1.25 कत है। इसके बाद फिर इसके साथ हम बा को रख देते हैं और बा थोड़ा सा सीधा रख देते हैं। यहाँ से इसकी पैमाइश जो है 5 कत है और गहराई जो है वो 1.25 कत है। ज़रूरी बात जो बताने लगा हूँ उसमें यह है कि बाद साथी जो होते हैं गहराई में चले जाते हैं, तो आम तरीका हमारा यह है कि यहाँ पर कट लगा देते हैं, पर वहाँ से शुरू कर देते हैं। यहाँ कट लगा दिया, बस ये इसके निसफ से हमने इसकी जो बा है वो शुरू की है, तो गहराई बनाने की ज़रूरत ही न रही। और अगर गहराई में चले जाएंगे तो फिर अंदर निसफ तक जाएंगे, फिर निसफ से ऊपर जाएंगे, तो इसमें मकसूद गहराई नहीं है, बल्कि ये सीधी ना हो, ये बा मामूली सी थोड़ी सी इसमें गोलाई है। और ये हिस्सा जिस तरह मुफ्रद में बनाते थे, जिस तरह इसमें भी यही हिस्सा बनाएंगे। देखो यहाँ पे, तो मुफ्रद में जिस तरह ये हिस्सा थोड़ा सा ऊपर होता था, तो यहाँ पर मुरक्कब में भी ये हिस्सा थोड़ा सा ऊपर है और ये हिस्सा ज़मीन के साथ लगा हुआ है और इसी बा के गोद में है। और यहाँ से अगर इसकी हम पैमाइश मालूम कर लें तो ये तकरीबन 1.25 कत यहाँ पे बनता है, और यहाँ से अगर पैमाइश कर ले तो ये तकरीबन 1/4 यानी चौथाई बनता है, 3/4। ये थोड़ा सा सीधा है, बाहर से थोड़ी सी गोलाई है। नुक्ते वही पुराना तरीका है, इस तरह एक क्रॉस लगा देते हैं, जमा का निशान लगा देते हैं और इसी पे कलम रखते ही थोड़ा सा इसको गोलाई की शक्ल में बना देते हैं। इस तरह एक दूसरा क्रॉस लगा देते हैं, जमा का निशान लगा देते हैं, और फिर भी इसी के साथ हम इस तरह एक नुक्ता लगा देते हैं, बिल्कुल सीधी हो आसमान की तरफ, आप देख सकें, और इस तरह इसमें भी एक सीध में हो। तो ये हमने आपके लिए मेहनत की है, ये सीधी हो। मुफ्रद में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जब नीचे आ जाएंगे गोलाई में तो फ़ौरन इसके साथ ये इलाका बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि आप इस तरफ बना दें, गहराई में आ जाए और फ़ौरन इसको ऊपर की तरफ ले जाए, बल्कि ऐसी हमवारी के साथ और ऐसी सफाई के साथ कि हमें ये पता न चले कि मरकज़ कहाँ है और आखिरी हिस्सा कौन सा है। बस यहाँ पर हमने इसको गोलाई की शक्ल में बनाना है। देखिए यहाँ पे कलम पे के साथ किस तरह बना देंगे, वो भी इसी तरीके पे बना देंगे। चाहे लंबी बा के साथ बना दें या ना बना दें, चलो बना देते हैं। ये थोड़ा सा इस तरह बना देते हैं, फिर इसके साथ लंबी बा बना देते हैं, और इसके साथ फिर छोटी बा, जल्दी ये त्रिकोण शक्ल बनाना है, और फिर ये वाली बा। मार्कर के साथ लंबी बा बना दें, और ये लंबी बा। छोटी बा ये देखें, आराम से इसको बना देते हैं बाल पेन के साथ। बाल पेन से तो उससे भी आसान बनता है,
और उस पर हमने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करने से शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।